सच में सारा कबीर को एक करना चाहती हो रुखसार? हाँ बज्जू, उन दोनों को एक साथ करके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगना चाहते हैं बज्जू। बज्जू अब हम वो पहले वाले रुखसार नहीं रहे। कोई समझे ना समझे हमें उसकी परवाह नहीं, लेकिन अब तो हमें समझती है ना बज्जू। आज के बाद ज़ारा और कबीर के बारे में हम कोई गलत बात नहीं कहेंगे। और अगर तुम्हें लगता है कि उन्हें एक साथ करने के लिए हमारी मदद की ज़रूरत पड़ सकती है तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। जो सचमुच बज्जू, आप सच कह रही हैं? हाँ, क्यों नहीं? हमने तो हमेशा तुम्हारी मदद की है बन्नो, तो फिर इस बार क्यों नहीं? बज्जू, तुम्हें जैसा जैसा करना है, जो करना है करो, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। वैसे लगता है इस बार तुम हमारी सोच से भी ज्यादा बढ़कर धमाका करने वाली हो, इसीलिए तो तुमने अपने प्लान में भी हमें शामिल नहीं किया। मगर हम सब समझते हैं रुखसार, तुम बस चुपचाप अपना प्लान खेलती रहो और हम दूर बैठे तुम्हारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। वैसे कमाल का आइडिया है, सबके सामने कबीर और ज़ारा के हक के लिए लड़ना और अपनी बहन, अपनी बच्चों के खिलाफ जाना। कहाँ से सीखी इतनी अच्छी अदाकारी? थोड़ी हमें भी सिखा दो। रुखसार, जब ज़ारा और कबीर हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, तब हमारी बहन रुखसार हमारी आंखों के सामने कबीर के साथ निकाह करेगी। और उस दिन तो एक जेठानी के तौर पर अपनी देवरानी को ये सारे जेवर, ये सारे कपड़े तोहफे में देंगे। तुम्हारा ख्वाब पूरा हो जाएगा रुखसार। बस करो, अब क्यों रो रही हो? तुम जैसा जैसा बोल रही हो हम वैसा वैसा तुम्हारा साथ दे तो रहे हैं। अब क्या परेशानी है रुखसार? बज्जू, ये सब देंगी आप हमें? हाँ, ये नहीं चाहिए। आपका साथ नहीं चाहिए बच्चों। साथ देना ना आपकी फितरत में ही नहीं है। आज हमें एक बात का एहसास हुआ है बच्चों, कि हम कितने बुरे हो गए थे। हमारी रूह कितनी मैली हो गई थी। दुनिया वालों को तो छोड़ो, लेकिन हमारी खुद की बहन, हमारी बच्चों को भी हम पे यकीन नहीं रहा कि हम सही हैं। इतने बुरे। अब तो हमारा खून है ना बच्चों, आपको हमारी आंखों में सच्चाई नजर नहीं आती। हम सच में ज़ारा कबीर को मिलाना चाहते हैं। रुखसार, बस हो गया। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गई हो? जब से आई है ज़ारा कबीर, ज़ारा कबीर, ज़ारा कबीर, दिमाग खराब हो गया, कान पक गए हमारे। और तुम की देखो, अहमद खानदान पे तुम्हारा हक है, ज़ारा का नहीं। तुम कबीर से निकाह करना चाहती थी ना, तो तुम्हारा निकाह होगा, हम करवाएंगे तुम्हारा निकाह। अल्लाह पे यकीन रखो। ऐसे मत करो रुखसार, तुम समझती नहीं हो बेटा। जिस ज़ारा के लिए तुम इतना सब कुछ कर रही हो, उसी ज़ारा ने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। कैसे भूल गई तुम उसके बारे में? बच्चों ने की। हमारी जिंदगी बर्बाद हमारी बच्चों ने की है।
अच्छा रुक, हमें देखकर नहीं लग रहा ना कि हम उदास हैं। अम्मा पापा को पता नहीं चलना चाहिए हम रोकर आ रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है चलो। अरे रुको, तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लो, वो नाचती गाती हुई अजरा बन जाओ। ऐसी गुड। ऐसी हमें भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है भाई, भूख लगी है, भूख लगी है, जोरों की भूख लगी है, भूख लगी है, भूख लगी है, जोरों की भूख। अच्छा हो गया, इतनी कस के भूख लगी है कि तुम लोग नारेबाजी करने लगो। इसका मतलब यह है कि तुम लोग को रुखसार के मकसद के बारे में पता चल गया कि वो वापस क्यों आई है। अम्मा अभी तक वो राज ही है, लेकिन बहुत जल्द उससे पर्दा उठ जाएगा। अभी बहुत भूख लग रही है, चूहे मर चुके, पेट के कुछ ले आइए खाने के लिए। गैस पे से पर्दा उठ जाएगा क्या मतलब है ज़ारा? इसका मतलब तुम फिर से रुखसार से मिलने जाओगी? अम्मा आफू जान, बहुत भूख लग रही है, पेट दर्द हो रहा है हमारा। बिल्कुल अम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ बनाने को लाइए। अब्बा भूख लग रही है ना? हाँ भूख तो लगी है भाई। भाई साहब क्या है ये सब? हमारे तो पेट दर्द हो रहा अभी है। आपको चाय चाहिए थी, अभी चाय दी हमने, अभी भूख लग गई है आपको? नहीं, वो अगर चाय के साथ आलू के पराठे हो जाते। अरे समझ गए, तुम तीनों की चालाकियां हम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। फिर कोई बात नहीं, खाना हम खिला देंगे, लेकिन उसके बाद हम सवाल जरूर करेंगे। ठीक है, आप कुछ लाइए ना, बहुत भूख लग रही है, चूहे मर गए। अच्छा ठीक है, ला रहे हैं। जल्दी। बेटा ज़ारा, जी अब्बा। ये हमने चेक साइन कर दिया है और ये उन लोगों की फहरिस्त है जिनको हमें रकम अदा करनी है। आप बैंक जाकर के रकम निकाल लीजिए और दे दीजिए। अरे आ जाओ तुम लोग। आ गए। चलो। हेलो। जी हम आ जाएंगे, शुक्रिया। एक मिनट, अब कहाँ जाने की बात चल रही है? उस वकील का फोन था जिससे हमने रिजवान भाई के बारे में पता किया था ना। हाँ, वकील साहब ने पेपर्स रेडी कर दिए हैं, हम कल रिजवान भाई से मिलने के लिए जेल जाएंगे। क्या बात कर रही हो ज़ारू? रुखसार के आते ही फूफी जान की नींदें उड़ रखी हैं और तुम रिजवान भाई का मसला सर पर लेकर बैठी हो। फूफा जान इजाजत देंगे? अम्मी कहाँ हैं आप? क्या हुआ कबीर, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? आपकी लाडली बेटी को अब जाके समझाएंगे कि हमारी मुसीबतें कम नहीं है जो वो और बढ़ाने के चक्कर में। ये वही रुखसार है जिसने ज़ारा को जान से मारने की कोशिश की थी। पूरी दुनिया को माफ करना चाहती। कोई बात नहीं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं, लेकिन कबीर सांस लो, सुकून से सांस लो और फिर बताओ बात क्या है। हम रुखसार के पास गए थे उससे बात करने के लिए। हम झगड़ा नहीं करने वाले थे अम्मी, हम सिर्फ उससे इतना पूछने वाले थे कि तुम हमारी जिंदगी में वापस क्यों आई हो, बस। और वहां हमें कौन मिली? आपकी बड़ी बहू, माशाल्लाह बाकमाल जीनत भाभी। रुखसार से क्या कह रही थी? क्या बातें कर रही थी? कि बहुत अच्छा हुआ वो हमारी जिंदगी में वापस आई जहर घोलने के लिए। अब ज़ारा तुम्हारी जिंदगी में नहीं है, फिर वो दोनों तुम दोनों की जिंदगी में जहर क्यों घोलेंगी? रुखसार और जीनत की बात से परेशान मत हो कबीर, बल्कि तुम्हें तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि तुम्हें रुखसार को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है या नहीं। जीनत हमेशा से चाहती थी कि रुखसार तुम्हारी दुल्हन बने और रुखसार भी यही चाहती थी, लेकिन उनके रास्ते का सिर्फ एक ही पत्थर था, ज़ारा। अगर ज़ारा तुम दोनों के रास्ते में नहीं है तो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश क्यों करेगा? अरे कौन क्या कर रहा है ये मामला है ही नहीं अम्मी। मसला ये है कि रुखसार ज़ारा के करीब है। अम्मी आप एक काम कीजिए, आप जाइए उसके पास, उसे समझाइए कि रुखसार से दूर रहे। अम्मी हम पागल हो रहे हैं, हम अब मतलब पागल नहीं हो रहे, बस हमारा सुकून घारत हो रहा है अम्मी। जाके आप बताइए ना एक बार उसे, प्लीज दरखास्त करें आपसे, सिर्फ इतना कह दीजिए उसे कि रुखसार से दूर रहे, क्योंकि खुदा ना करे रुखसार कुछ भी कर सकती है, बस इतना कह दीजिए आप। तुम्हें फिक्र है? तुम जाके बात करो, हम नामवर नहीं तुम्हारा संदेश पहुंचाते रहे। जाओ। सबसे पहली बात, हमें कोई फिक्र नहीं है ज़ारा की, इंसानियत के नाते ये सब कर रहे हैं। और अम्मी ये क्या बात हुई? आप तुम्हें बात करनी है तुम जाओ, हमें तंग मत करो। ठीक है।
क्या बात है अम्मी, आपने ज़ारा से मिलने से इनकार क्यों कर दिया? आप जा सकती थी उससे मिलने। जब से रुखसार वापस आई है, कबीर ज़ारा के लिए परेशान हो रहा है। उसकी परेशानी में ज़ारा के लिए उसकी मोहब्बत साफ नजर आ रही है काशान। एक एहसास जगा है कि शायद ज़ारा और कबीर एक हो जाए। अब देखो, हमने ज़ारा से बात करने के लिए मना कर दिया, अब वो खुद जाके ज़ारा से बात करेगा। जीनत हमेशा से चाहती थी कि रुखसार तुम्हारी दुल्हन बने, और रुखसार भी यही चाहती थी, लेकिन उनके रास्ते का सिर्फ एक ही पत्थर था, ज़ारा। अगर ज़ारा तुम दोनों के रास्ते में नहीं है तो तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश क्यों करेगा? तुम्हें फिक्र है? तुम जाके बात करो। हम नामवर नहीं, तुम्हारा संदेश पहुंचाते रहे।